केमिस्ट्री से अगर आपको डर लग रहा है तो ये 3 काम कीजिए, केमिस्ट्री में मजा आने लगेगा और सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका केमिस्ट्री हो जाएगा। बहुत सारे मेरे भाई है ना, और अक्सर बिहार बोर्ड के जितने भी भाई है उनको सबसे ज्यादा डर केमिस्ट्री से लगता है। पता ना कहन केमिस्ट्री का मास्टर तो उन्हीं सबको मिलता है। तो भैया केमिस्ट्री से हमको बहुत ज्यादा डर लग रहा है और केमिस्ट्री को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, ऐसा करना है कि हमारा केमिस्ट्री में 90% मार्क्स आ जाए। तो भैया होगा कैसे ये हमको नहीं पता, ठीक है। मास्टर साहब बोलता है कि अरे पढ़ो तो 90% मार्क्स आ जाएगा, लेकिन कोई बता भी नहीं करता कि पढ़ना है कैसे। तो उस चीज के लिए आपके लिए स्पेशली वीडियो लाए गए हुए, जो भी मैं बोल रहा हूं आप इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिए। इसी चैनल के गाइडेंस से बहुत सारे भाई बहन बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, तो अभी बस इसको ईमानदारी पूर्वक फॉलो कर लीजिए, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन मार्क्स आपका आ जाएगा। अगर बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 3 सेक्शन होते हैं, सबको पता है भैया कि फिजिकल केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो थ्योरेटिकल पार्ट होते हैं, ठीक। इसमें आपको 5 चैप्टर देखने को मिलेंगे। ये जो 5 चैप्टर है वो थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, ठीक। इसमें थ्योरी होंगे, वो मास्टर आपको पढ़ा दिए होंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि थ्योरी भी है और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी है। अब कॉन्सेप्ट का मतलब पता है क्या होता है कि जिस चीज को आपको समझना होगा, जिस चीज को समझ के माइंड में ना एनालाइज करना होगा या फिर उस चीज को याद करके रखना होगा, तो उसको बोला जाता है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट मतलब उस चीज को समझना कि इसके पीछे अच्छा ऐसा ऐसा कारण है ना, इसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब आपने हो सकता है फिजिक्स वगैरह में बहुत मास्टर बोलेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब कि वहां पे जब समझाया जा रहा है तो उसको समझ के चलिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो भैया इसमें तो कॉन्सेप्ट है और बस क्या है भैया रिएक्शन वगैरह है। तो ये सब चीजें होती है भैया, तीनों सेक्शन ऐसे है। तो हमें स्ट्रॉन्ग करना है तो हम क्या करें वो बताइए। सबसे पहले अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको स्ट्रॉन्ग करना है ना, अगर वो सब्जेक्ट आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसके बाद अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उस सब्जेक्ट को आप लिख कर पढ़िएगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसे आप लिख कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। और दूसरा काम क्या कीजिए कि खुद का मास्टर खुद बन जाइए। ए भैया ये क्या होता है खुद का मास्टर खुद बन जाना? पहला बार हम सुने हैं। लिख कर पढ़ने वाला बात हम सुने हुए, लेकिन खुद का मास्टर खुद कैसे बन जाएंगे? ऐसा थोड़ी होता है। मास्टर साहब कोचिंग में रहेंगे तो हम कैसे मास्टर बन जाएंगे? अरे बन सकते हो, बन सकते हो। कैसे बन सकते हो पता है? कोई भी चीज पढ़ना, मान लेते हैं कि आपने सॉलिड स्टेट का रिवीजन करने गया, ठीक है। तो जब भी आप सॉलिड स्टेट का रिवीजन करना है, वो कॉपी आपके पास होना चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए, और आपको खुद को ऐसे समझाना है ना जैसे लग रहा है कि तुम किसी को समझा रहे हो। कोई वहां पे रहेगा नहीं, अच्छा ऐसे समझा, अच्छा सॉलिड इसको बोलते हैं, ठीक है, जो रिजिड होता है, ठीक है भैया, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है भैया। सॉलिड के 2 प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, अमॉर्फस सॉलिड। और क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है ना वो रेगुलर अरेंजमेंट में होता है, जो अमॉर्फस होता है वो इरेगुलर अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको खुद को समझाना है, ठीक है। तो इससे पता है क्या होगा, जब आप किसी चीज को समझाओगे खुद को तो वो और लंबा समय तक याद रहेगा, और कोई चीज लंबा समय तक याद रहेगा तो सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा। होता क्या पता है, अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, हो सकता है कि आपके कोचिंग वगैरह में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा दिए गए होंगे। तो यदि फिजिकल केमिस्ट्री आपका कंप्लीट है तो 6 दिन में एक चैप्टर का आपको रिवीजन करना है। और रिवीजन ही एक ऐसा चीज है जो किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाता है। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसमें एक और कारण भी हो सकता है कि आपने रिवीजन रेगुलर नहीं किया होगा। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो रिवीजन पर थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। अगर आपका फिजिकल, जैसे होता क्या है कि आपने फिजिक्स पूरा पढ़ रखा होगा, अब आपको क्या लगता है कि भैया हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आपने प्रीवियस चीजों का रिवीजन नहीं किया, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? तो रिवीजन बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट है तो आप टारगेट बना लीजिए कि चलो 6 दिन में ना हमको एक चैप्टर का बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, और रिवीजन करने के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कर लेंगे। इतना करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और 6 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करोगे तो 30 दिन में क्या चैप्टर हो जाएगा भैया? 5 चैप्टर। तो क्या 1 महीना में आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म भैया? हाँ, 1 महीना में फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। तो 1 महीना में फिजिकल केमिस्ट्री के साथ आपने क्या क्या किया कि उसका फुल रिवीजन कर लिया अच्छा खासा, एक दिन ऑब्जेक्टिव कर लिया, एक दिन सब्जेक्टिव कर लिया। तो 4 दिन टाइम लो कि भैया 4 दिन में ना अगड़ा के पढ़ेंगे, तंगा पढ़ेंगे, ठीक है। तंगा रिवीजन करेंगे, 10-10 पेज, 5-5 पेज ऐसे रिवीजन करेंगे, 2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ऐसे आप कीजिए, इससे आपका फिजिकल स्ट्रांग हो जाएगा। ये काम स्टार्ट कर दो, रिवीजन स्टार्ट कर दो। ये मत सोचो कि नवंबर दिसंबर में रिवीजन करेंगे, नहीं कर पाओगे। आज से शुरू करो, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हो ना, जितना नया चीज पढ़ते जा रहे हो उससे ज्यादा आपको पुरानी चीजों पे फोकस करना चाहिए। तो फिर वही होगा कि बाद में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर 400+ वाला सपना फिर सपना रह जाएगा क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया होगा, ठीक। अगर आपने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर पढ़ रखा है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो जब क्लास में मास्टर पढ़ा रहे होंगे ना, या फिर आप कहीं पे वीडियो देख रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो जब क्लास चल रही होगी उस वक्त कॉन्सेप्ट को आराम से समझना, ईमानदारी पूर्वक समझना। जब मास्टर समझा रहे हो ना कोई चीज को, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन के बारे में आपको समझाया जा रहा है भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। ये ऑर्बिटल ऐसा होता है, ये sp3d होता है, कैसे होता है, हाइब्रिडाइजेशन वहां पे समझाया जाएगा, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, उसका शेप आपको सामने बताया जाएगा, भैया ट्राइगोनल होता है। तो उस
वक्त आपको क्या करना है कि उस वक्त आपको सोचना है, उस वक्त आपको ध्यान से समझना है। तो उस वक्त अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो भैया 70% काम तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा। उसके बाद तो स्ट्रॉन्ग और वीक का टेंशन है खत्म, झंझट खत्म। घर पर आके उसी दिन एक बार पढ़ लेना, ठीक है, घर पर आकर उसी दिन एक बार पढ़ लेना, उसके बाद 90% काम आपका क्लियर हो जाएगा, 90%। और रिवीजन आप इसका भी रेगुलर कीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन करके छोड़ दिया उसके बाद आगे कुछ रिवीजन नहीं कर रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आपको जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपने पढ़ा है अभी तक, उसको संभाल के कितना रखे हो ये मायने रखता है। टॉपर की खास बात यही होती है। टॉपर की खास बात क्या होती है पता है? कि आपने जो भी पढ़ा है या फिर उन्होंने जो भी पढ़ा है, पढ़ते तो सब है, लेकिन जितना पढ़ा गया है उसको संभाल के कौन कौन रखा हुआ है, और जो संभाल के रखा हुआ है, जो उसको रिवीजन कर रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है, वो बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर देगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये काम करो कि जब क्लास हो तो उस वक्त कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिएगा, और सेम रिवीजन वाला प्लान आपको यहां भी ऐड ऑन करना है। हाँ, और एक चीज और कि एक महीना में पूरा फिजिकल पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर अगला बार फिजिकल पढ़िए नहीं यार, नहीं भाई, फिर अगला महीना स्टार्ट होगा ना, तब फिर प्लान बनाना कि 15 दिन के अंदर में ना फिजिकल केमिस्ट्री को सिर्फ हमको एक बार एक झलक देख लेना है 5 चैप्टर का, ठीक है। 3 दिन में 1 चैप्टर खत्म करेंगे, तो 5 चैप्टर को 15 दिन में खत्म कर देना है, मतलब एक महीना में खत्म हो गया आपका। उसके बाद अगला जो महीना स्टार्ट होगा ना, तो 15 दिन तक देखो फिजिकल केमिस्ट्री, फिर अगला महीना स्टार्ट होगा तो 15 दिन देखो, फिर अगला महीना स्टार्ट होगा तो 5 दिन देखो। तो याद करते 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 फिजिकल केमिस्ट्री पूरा रटाइए जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है। अच्छा, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में भैया कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। जिस वक्त रिएक्शन पढ़ाया जाए उस वक्त रिएक्शन को ध्यान से समझना कि फलनामा जो है ना, फलनामा इकैला ग्रिग्नियार्ड रिएजेंट मन कोई पर अटैक किया है, क्या कारण था इसका, ठीक है। तो ये सब चीज आप वहां पे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और रिएक्शन बार बार लिखकर पढ़ना, कभी भी रिएक्शन को ना समझाना मत, खुद को कालिदास मत बजाना, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ ना, कुछ नहीं हुआ है। रिएक्शन कहला हो रहा है, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाना पड़ेगा कि भैया आईटी में रिएक्शन कहला ओएच जाके कहीं पे अटैक किया है, या फिर OH पर आके कोई कहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं उसको शायद, ठीक है, वो कहला आके यहाँ पे अटैक किया है। तो आपको उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे ना, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। तो अगर आपको केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री पर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, और रिवीजन रेगुलर होना चाहिए आपका हर एक सब्जेक्ट का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी रिएक्शंस बताए जाएंगे उस वक्त रिएक्शन पर भरपूर एकदम गिद्ध कर नजर रखना और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका केमिस्ट्री क्लियर नहीं हो सकता। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री कोई बात नहीं, आप रट उठ के निकाल सकते हो, लेकिन बाकी ये जो दोनों चैप्टर्स है ना, ये जो दोनों सेक्शन उसमें आप रट के याद नहीं कर सकते, ठीक। तो आपको इस चीज़ को ख्याल रखना है, अच्छे ढंग से आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप करते हैं तो आपका जो केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि हमारा जो योद्धा नोट्स है बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का 110 पेज का हैंडी टेन नोट्स वो लॉन्च हो रखा है। बहुत सारे भाई परचेस कर रखे, आप पहले उनका डेमो देख लीजिए। अगर आपको नोट्स बेहतरीन लगेगा तो आप नोट्स परचेस कर सकते हैं। 110 पेज का डेमो नोट्स है, डेमो नहीं 110 पेज का नोट्स है, और उसमें पूरे जो इंग्लिश के चैप्टर है 21 चैप्टर उससे कवर किए गए हुए हैं। साथ ही साथ ग्रामेटिकल पोर्शन को कवर किए गए हैं, समरी हो, BBI एक्सप्लेनेशन हो, मतलब एनीथिंग जो भी चीजें हैं वो हर एक चीज आपको उसके अंदर देखने को मिल जाएंगी। राइटर नेम ट्री को मतलब 100 मार्क्स सिलेबस जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का उसे कवर किया गया हुआ है। वो बिहार बोर्ड का नंबर 1 हैंडी नोट्स उसे बोल सकते हैं कि उसका डिजाइन जो है ना बहुत बेहतरीन है, बहुत साफ सुथरा, बहुत सुंदर राइटिंग में बनाया गया हुआ है, जो पढ़ने में आपको मजा आएगा। जो भी बच्चे ले चुके हैं योद्धा नोट्स वो बता रहे भैया बहुत बेहतरीन है, ठीक। तो आप भी उसे परचेस कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिए गए होंगे उस पर जाके मैसेज कर दीजिए भैया मुझे योद्धा नोट्स चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम बचे। जितना जल्दी पढ़ाई कर लोगे उतना बेहतरीन रहेगा, और उस नोट से आप 1 महीना में 1.5 महीना में आप अपना पूरा इंग्लिश खत्म कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन नोट्स है, पूरा बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि पूरा बुक को निचोड़ के उस नोट्स में हम रख दिए हैं, ठीक है। तो पढ़ाई अच्छे ढंग से करते रहिए, और बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए तो आपका हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा, क्योंकि हमारा जो मिशन 100 के भाई बहन का है वो नहीं रुकना चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।